हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड की लास्ट यूनिट 9, जिसमें आपको 2 पार्ट्स गिवन थे। द नॉटी बॉय, जो कि आपकी एक पोएम थी, इसे हमने कॉम्प्रिहेंशन के साथ प्रीवियस वीडियोस में रीड किया था, इसके वर्ड मीनिंग करे थे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी किया था। और पिनोकियो, जो कि आपकी एक स्टोरी थी, इसे हमने प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीड किया था और इसके वर्ड मीनिंग करे थे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस बुक एक्सरसाइज ऑफ द स्टोरी पिनोकियो। सो लेट्स स्टार्ट। Before starting our book exercise, let's take a quick revision of the story Pinocchio। तो इसमें क्या होता है कि एक बार एक ओल्ड कारपेंटर को एक वुड का टुकड़ा मिलता है जो कि थोड़ा अजीब होता है। तो कारपेंटर ये डिसाइड करता है कि वो इसके साथ एक पपेट बनाएगा और जैसे जैसे वो इस पपेट को शेप देना शुरू करता है, पपेट में जान आ जाती है, यानी कि वो रियल बॉय की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे कि उसको लाफिंग वॉइस सुनाई देती है, उसकी आइज़ जो होती हैं वो मूव कर सकती हैं और उसके हैंड्स भी मूव करते हैं। उसको क्या करता है, इसकी विग को छीन कर खुद पहन लेता है। उसके बाद कारपेंटर क्या करता है कि वो उसको स्कूल भेजता है। तो स्कूल में वो पढ़ाई नहीं करता, केवल शैतानी करते रहता है। तो हर बारी जब वो शैतानी करता है तो जो उसकी नोज़ होती है वो ग्रीव लॉन्गर, यानी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे करते करते उसकी नाक बहुत लंबी होती चली जाती है। तो एक दिन लास्ट में पिनोकियो ये फैसला करता है कि अब से वो किसी को परेशान नहीं करेगा और किसी को झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे जो रियल बॉय बनकर खुशी मिल रही थी। सो अब हम चलते हैं अपनी बुक एक्सरसाइज पर। फर्स्ट आपको गिवन है रीडिंग इज़ फन, यानी पढ़ना मज़ेदार है। और यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द कारपेंटर बाई। व्हाट डिड द कारपेंटर, ये जो कारपेंटर था वो बाई यानी उसने क्या खरीदा था। तो कारपेंटर बाउट अ क्वीर पीस ऑफ वुड, उसने एक अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा खरीदा था। व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट, उसने इसके साथ क्या बनाया था। तो उसने पपेट बनाया था। तो ही मेड अ पपेट आउट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट, उसने अपने पपेट का क्या नाम रखा था, वो उसको अपने पपेट को क्या कह के बुलाता था। सो ही कॉल्ड हिज पपेट पिनोकियो, उसने अपने पपेट का नाम ही पिनोकियो रखा था। नेक्स्ट है व्हाट डिड पिनोकियो से इन द एंड, पिनोकियो ने आखिरी में, एंड में, लास्ट में क्या बोला था। तो पिनोकियो ने लास्ट में बोला था आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मुझे एक असली का लड़का बनकर खुशी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन, और मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। व्हाट डिड द कारपेंटर बाई, कारपेंटर बाउट अ पीस ऑफ वुड। जो बाई है इसका आप बाउट कर देंगे, क्योंकि बाई की पास्ट फॉर्म बाउट होती है और क्वेश्चन आपके पास्ट फॉर्म में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट, तो मेक का आप मेड बना देंगे, ही मेड अ पपेट आउट ऑफ इट। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट, ही कॉल्ड हिज पपेट पिनोकियो। नेक्स्ट था व्हाट डिड पिनोकियो से इन द एंड, इन द एंड पिनोकियो सैड आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, आई विल नेवर टेल अ लाई अगेन, अब मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है। फर्स्ट है हैव यू एवर सीन अ पपेट, क्या आपने कभी कोई पपेट यानी कठपुतली देखी है। तो अगर आपने देखी है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे और अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे। नेक्स्ट है टेल द स्टोरी ऑफ पिनोकियो विद एक्शंस, आपको स्टोरी बतानी है पिनोकियो की विद एक्शंस, यानी अपने हाथ पैर से मूव करके इसको स्टोरीज बतानी है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसे आप क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग, यानी शब्द बनाओ। गिवन है वर्ड फन, हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो, आप ये जो पिनोकियो के लेटर्स हैं कितने वर्ड्स बना सकते हैं। फिल देम इन द एम्प्टी बॉक्सेस, यहाँ पर आपको ये कुछ बॉक्सेस बनाकर दे रखा है और आपको यहाँ पर इन वर्ड्स को फिल करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आप पिनोकियो से कौन कौन से वर्ड बना सकते हो, आप बना सकते हो कॉप, COP कॉप, आप निप बना सकते हो, NO नो बना सकते हो, COIN क्वाइन बना सकते हो, CHOP चॉप बना सकते हो, पिंच बना सकते हो और इंच बना सकते हो, आइकन बना सकते हो और पिकनिक बना सकते हो, चिन बना सकते हो, हुप बना सकते हो। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई और वर्ड समझ में आ रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पॉप, निप, नो, क्वाइन, हिप, चिन, हुप, चॉप, पिंच, पिकनिक, इंच, आइकन। नेक्स्ट गिवन है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। मेक अपोजिट्स विद द वर्ड्स, आपको अपोजिट बनाने हैं इन वर्ड्स के साथ। जैसे फर्स्ट हमने भी इसको पहले भी कर रखा है कि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर हम डिस, इन, इम इस तरीके के वर्ड्स लगाते हैं तो उनके अपोजिट हमें मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान देना, अगर हम इसके पहले डिस लगा दें, डिसरिस्पेक्ट, तो इसका मतलब हो जाता है किसी की इंसल्ट कर देना या बेइज्जती कर देना। एबल मतलब होता है किसी काम को करने के लायक होना, योग्य होना, अगर हम इसके पहले डिस लगा देंगे तो बन जाएगा डिसेबल, मतलब योग्य ना होना।
इफ़िशिएंट मतलब होता है इसका प्रभाव पड़ना, और अगर हम इसके पहले इन लगा दें तो बन जाएगा इनएफिशिएंट, यानी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, अप्रभावी। नेक्स्ट है ओन। ओन मतलब होता है कि मालिकाना हक होना या ओन करना, बट इसके पहले अगर हम डिसओन लगा देंगे तो डिसओन मतलब होता है त्याग देना। नेक्स्ट है कैपेबल। कैपेबल मतलब होता है इस काम को करने के योग्य होना। सेम, एबल और कैपेबल आपके नियर बाय सिनोनिम्स होते हैं। इसके पहले अगर हम इन लगा दें तो हो जाएगा इनकैपेबल, यानी कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम को करने के योग्य नहीं हूँ। नेक्स्ट है सिक्योर, यानी कि सुरक्षित, और अगर हम इसके पहले इन लगा दें तो हो जाएगा इनसिक्योर। इनसिक्योर यानी असुरक्षित। डिसरिस्पेक्ट, डिसेबल, इनएफिशिएंट, डिसओन, इनकेपेबल, इनसिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग नेस, इटी, टी वाई एट द एंड ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको वर्ड्स के लास्ट में नेस, आई टी वाई और टी वाई एज अ सफिक्स लगाना है, यानी इन वर्ड्स के लास्ट में हम इनको अगर ऐड कर दें तो हमें न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया है, पब्लिक में इन्होंने आई टी वाई लगा दिया तो आपका बन गया पब्लिसिटी। स्टूपिड में आई टी वाई लगा दिया, बन गया स्टूपिडिटी। इसी तरीके से फॉरगिव में अगर हम एनी डबल एस लगा दें तो बन जाएगा फॉरगिवनेस। काइंड में एनी डबल एस लगा देंगे तो बन जाएगा काइंडनेस। पोलाइट में एनी डबल एस लगा देंगे पोलाइटनेस। मोरल में आई टी वाई लगा देंगे मोरालिटी। ब्लाइंड में एनी डबल एस लगाएंगे ब्लाइंडनेस। क्रूएलिटी आई टी वाई लगाएंगे। स्विफ्ट में एनी डबल एस लगाएंगे, बन जाएगा स्विफ्टनेस। सॉलिड में आई टी वाई लगाएंगे, बन जाएगा सॉलिडिटी। फॉरगिवनेस, काइंडनेस, पोलाइटनेस, मोरालिटी, ब्लाइंडनेस, क्रूएलिटी, स्विफ्टनेस, सॉलिडिटी। नेक्स्ट गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट अ कारपेंटर टू यूज एट वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से वर्ड्स को देखकर आपको लगता है कि आप उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं एक कारपेंटर से, बढ़ई की से, कि वो अपने वर्क यानी अपने काम में इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। वर्ड्स हैं आपके बेंच, पोकर, प्लेन, चिज़ल, फॉर्क, स्पेड, ब्लॉटिंग पेपर, लॉन मूवर, टेलीस्कोप, पिंसर्स, जॉ, सीजर्स, हैमर, मैप, नेल्स, लेद, पेंसिल, एनविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से कुछ वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल नए हैं, तो मैं अभी आपके सामने ये प्रेजेंट कर दूंगी कि इनमें से कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं। फिर हम यहाँ पर इसे डिसाइड कर लेंगे कि कारपेंटर अपने काम में कौन सी चीज़ को यूज़ करेगा और कौन सी चीज़ को नहीं। सो दिस इज पोकर, इसे कारपेंटर अपने काम में यूज़ नहीं करेगा। ये प्लेन है, प्लेन आपके चैप्टर में भी आया था, प्लेन को कारपेंटर यूज़ करेगा। ये है आपका चिज़ल, चिज़ल को भी कारपेंटर यूज़ करेगा, लकड़ी की सरफेस जो भी एजेस होते हैं उनको स्मूथ करने के लिए ये इसका यूज़ करेगा। नेक्स्ट है आपका ये स्पेड और फॉर्क, तो ये आपके गार्डनिंग के टूल्स होते हैं, इनमें से दोनों का यूज़ कारपेंटर नहीं करेगा, गार्डनर करता है इनका यूज़। नेक्स्ट है आपका ब्लोटिंग पेपर, तो ब्लोटिंग पेपर भी आपका कारपेंटर यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि ब्लोटिंग पेपर का काम होता है ऑयल को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। नेक्स्ट है आपका लॉन मूवर, तो ये काम भी गार्डनर का होता है, गार्डनर यूज़ करते हैं इसको, लॉन मूवर को, तो ये भी कारपेंटर यूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ें देखते हैं, तो इसको भी कारपेंटर यूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका पिंसर्स, पिंसर्स का यूज़ भी जो है कारपेंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपके जॉ, जॉ का भी यूज़ कारपेंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट है सीजर्स, सीजर का यूज़ टेलर करता है, तो कारपेंटर इसको भी यूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका हैमर और नेल, इन दोनों का यूज़ कारपेंटर करेगा। नेक्स्ट है आपका मैप, इसका भी यूज़ कारपेंटर नहीं करेगा। नेल्स का यूज़ कारपेंटर करेगा। नेक्स्ट है आपका लेद, तो इसका यूज़ करेगा कारपेंटर लकड़ी वगैरह से शेप देने के लिए, तो लेद का यूज़ वो करता है। नेक्स्ट है एनविल, एनविल जो होता है वो ब्लैक स्मिथ यूज़ करता है, यानी लोहार इसको यूज़ करता है, कारपेंटर इसको यूज़ नहीं करेगा। कारपेंटर क्या क्या यूज़ करेगा, कारपेंटर बेंच का यूज़ करेगा ताकि बैठ के काम कर सके, प्लेन का यूज़ करेगा, चिज़ल का यूज़ करेगा, स्पेड का यूज़ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और हैमर का यूज़ करेगा, नेल्स का यूज़ करेगा, लेथ का यूज़ करेगा, पेंसिल का यूज़ करेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। बेंच, चिज़ल, हैमर, लेथ, प्लेन, स्पेड, नेल्स, पेंसिल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है कारपेंटर करेगा अपने काम में। नेक्स्ट गिवन है नाउ मेक सेंटेंसेज यूजिंग सम ऑफ द वर्ड्स, जो पीछे आपको वर्ड्स दिए गए थे जैसे फॉर्क, सिजर, पेंसिल, मैप, हैमर, टेलीस्कोप, बेंच, स्पेड, लेद, चिज़ल, इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। पीपल ईट विद नाइफ एंड फॉर्क एट रेस्टोरेंट,
The courtyard in my house is plain. The scissors are used to cut paper, hair and ribbon. Telescope is used to see distant objects. I love to sit on bench in the park. We can see moon from telescope. Map is a flat picture of a place. Gardener use spade to dig soil. इसके अलावा भी आपके सेंटेंसेस इससे डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप उसे बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अनादर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स आपको इस स्टोरी से अनादर वर्ड देना है, यानी इनके सिनोनिम्स लिखने हैं। जैसे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड के लिए स्टोरी में जो वर्ड आया वो आया है फिनिश्ड। सरप्राइज्ड के लिए आया अमेज्ड। स्ट्रेंज के लिए आया क्वीर। मेक अप योर माइंड यानी कि डिसाइडेड। फिनिश्ड, अमेज्ड, क्वीर, डिसाइडेड। नेक्स्ट गिवन है ऐड ER और R टू द डूइंग वर्ड्स बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों में आपको ER या फिर R जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका स्टिफ, अगर आप इसमें ER लगाएंगे तो बन जाएगा स्टिफर यानी पहले से ज़्यादा कठोर। फाइट में ER लगाएंगे तो फाइटर। जगल में आप R लगा देंगे तो बन जाएगा जगलर। स्पीक यानी इसमें ER लगेगा तो हो जाएगा स्पीकर। राइटर में R लगेगा। स्ट्रेंज में R लगेगा। डांसर में R लगेगा, हो जाएगा डांसर। राइडर, राइड में R लगेगा राइडर। यूज़ में R लगेगा यूज़र। जोक में R लगेगा, यानी जहाँ जहाँ पर भी आपको लास्ट में E देखने को मिल रहा है उसमें आपको केवल R ऐड करना है, और जहाँ पर E नहीं देखने को मिल रहा है उसके आगे आपको ER ऐड करना है। स्टिफर, फाइटर, जगलर, स्पीकर, राइटर, स्ट्रेंजर, डांसर, राइडर, यूज़र, जोकर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है और इससे रिलेटेड आपसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। दिया है वंस अ कनिंग जैकाल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू टाई। एक बार एक कनिंग जैकाल था यानी कि चालाक सियार था, वो जंप कर गया, कूद गया इनटू अ बिग टब, एक बड़े से टब में नीले रंग के जिसमें ब्लू डाई रखी थी। अब जब वो नीले रंग के टब में कूद गया तो वो खुद भी पूरा नीला हो गया। अब नीला होने के बाद उसने क्या बोला, आई एम योर किंग, मैं तुम्हारा राजा हूँ। ही सैड, उसने कहा, ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल, सभी जानवर, बिग यानी कि बड़े जानवर, एंड स्मॉल यानी छोटे जानवर, बिलीव्ड उन्होंने भरोसा कर लिया, किसका, हिम का, उस ब्लू जैकाल का जो कि ब्लू डाई के टब में गिरने से नीले रंग का हो गया था। एंड बोड यानी सर झुका दिया, बिफोर हिम उसके सामने। बो मतलब होता है किसी के सामने सम्मान में सर झुकाना, तो उन सब ने, बड़े छोटे जानवरों ने, सब ने सम्मान में उसके सामने अपना सर झुका दिया। द क्लेवर जैकल, अब ये जो क्लेवर यानी कि चालाक सियार था, स्माइल इसलिए मुस्कुराया। नाउ ही वॉज अ मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, अब वो मोस्ट पावरफुल यानी सबसे शक्तिशाली जानवर था इन द फॉरेस्ट जंगल में। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, उसे राजा बनकर प्राउड था यानी घमंड था। वंस एक बार, द जैकाल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, इन द मिडल ऑफ द नाइट यानी कि आधी रात में या जब रात हो रही होगी तो उसके बीच में। तो एक बार वो जो जैकाल था वो आधी रात में जागता है। द जैकाल्स इन द फॉरेस्ट वर हॉलिंग एट द फुल मून इन द स्काई। फुल मून यानी कि जब आसमान में चंद्रमा पूरा होता है, हिंदी में इसको पूर्णिमा बोलते हैं। तो ये पूर्णिमा की रात थी और जंगल के जितने भी जैकाल्स थे यानी सभी सियार थे, वर हॉलिंग, हॉलिंग बोलते हैं जैकाल की जो साउंड होती है उसको हम हॉलिंग बोलते हैं। यानी कि सारे जैकाल जो है वो चिल्ला रहे थे, अपनी आवाज़ में हॉल कर रहे थे, हाउल कर रहे थे इन द फुल नाइट। और वो नाइट कौन सी थी, फुल मून लाइट थी, यानी फुल मून लाइट में हमको सब कुछ दिखता है, बहुत उजाला होता है उसमें। तो ये जब हॉलिंग कर रहे थे, द ब्लू जैकाल फॉर गॉट ही वॉज अ किंग, अब ये ब्लू जैकाल ने जब बाकी जैकाल को सुना कि वो हॉलिंग कर रहे हैं तो ये भूल गया कि ये भी एक किंग था। ही टू बिगेन टू हाउल, उसने भी हाउल करना शुरू कर दिया यानी चिल्लाना शुरू कर दिया। कैसे, हु आ ही क्राइड, उसने चिल्लाया हु आ। द एनिमल्स रैन आउट टू सी, एनिमल्स यानी वो जो जानवर थे, रैन आउट वो भाग कर उसे देखने के लिए गए। ही इज़ नॉट अ किंग, ये एक राजा नहीं है। ही इज़ जस्ट अ जैकाल, वो तो केवल एक जैकाल है, सियार है। दे शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया। दे रश्ड टू अटैक हिम, दे रश्ड यानी वो भागे, टू अटैक हिम उस पर हमला करने के लिए वो भागे। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, रुको रुको, मुझे माफ़ कर दो। आई ट्रिक्ड यू, ट्रिक्ड मतलब होता है धोखा देना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। प्लीज़ डू नॉट पनिश मी, प्लीज़ यानी कृपया, मुझे पनिश यानी सज़ा मत दो। सैड द ब्लू जैकाल, उस नीले रंग के सियार ने बोला। द एनिमल्स फॉरगैव हिम, अब ये जो जानवर थे उन्होंने उसे फॉरगैव यानी माफ़ कर दिया। बट ओनली आफ्टर, लेकिन केवल तब माफ़ किया जब उसने ही वोड यानी उसने कसम खाई या उसने शपथ ली।
नेवर टू बॉदर एनीवन अगेन। बॉदर मतलब होता है परेशान करना। इस जंगल के सभी जानवर ने उसे तब माफ किया जब उसने जंगल के बाकी जानवरों को कभी भी, नेवर मतलब कभी भी, बॉदर परेशान ना करने की जब उसने शपथ ली, तब जंगल के जानवरों ने उसे माफ कर दिया। तो ये जो आपकी स्टोरी थी ये एक पंचतंत्र की कहानी है। वैसे तो ये जो स्टोरी है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने इसको पढ़ाते समय आपसे इनके जो वर्ड मीनिंग थे उसको डिस्कस कर लिया था। बट मैं आपको इसको डिस्प्ले कर दूंगी सो दैट आप इसको नोट कर सकें और इनको लर्न कर सकें, ताकि आपकी थोड़ी सी वोकैबलरी भी स्ट्रांग हो जाए। जैसे फर्स्ट वर्ड था आपका कनिंग। कनिंग को चालाक बोलते हैं। कनिंग का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो धूर्त होता है, यानी एक ऐसा आदमी जो केवल और केवल अपना ही भला देखता है, भले ही उससे दूसरों का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, उसको हम कनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है डाई। डाई मतलब होती है रंग। बिलीव्ड यानी भरोसा किया। बोट सम्मान में सर झुका दिया। जैकाल सियार। प्राउड घमंड। मिडिल ऑफ द नाइट आधी रात में। हाउलिंग सियार की आवाज़ होती है ये। फुल मून यानी पूर्णिमा। फॉरगॉट भूल गया। शाउटेड चिल्लाया। रश्ड भागा। अटैक हमला। ट्रिक्ड धोखा देना। पनिश सजा। फॉरगेव माफ किया। वोट शपथ लिया, प्रण किया या कसम लिया। बॉदर यानी परेशान करना। और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एनिमल्स थिंक दैट द जैकाल वाज अ किंग। एनिमल्स ने क्यों सोचा कि जैकाल ही उनका राजा है? क्योंकि वो जो सियार था, पहली बात तो वो ब्लू टब में गिर गया था और अब वो नीले रंग का था, और नीले रंग का सियार होने की वजह से वो सबसे अलग दिख रहा था। तो इसलिए जैकाल की बात पर उस जंगल के बाकी जानवरों ने भरोसा कर लिया, और जैकाल खुद को भी राजा बता रहा था, तो इसलिए उन्हें लगा कि जो जैकाल है यानी जो सियार है वही उनका राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जैकाल बिकम ब्लू। ये जो जैकाल था, सियार था, वो कैसे नीला हो गया था? बिकॉज ही जम्प्ड इनटू अ टब ऑफ ब्लू डाई। क्योंकि वो एक नीले रंग के टब में कूद गया था, नीले रंग की डाई के टब में कूद गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एनिमल्स डू व्हेन दे सॉ द ब्लू जैकाल। अब एनिमल्स ने क्या किया जब उन्होंने ब्लू जैकाल को देखा? तो एनिमल्स ने पहली बात तो उस पर भरोसा कर लिया कि वही उनका किंग है, और दूसरी बात दे बोड, उन्होंने उसके सामने सर झुका दिया और उसे अपना किंग एक्सेप्ट भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग्स फील स्केयर्ड व्हेन दे सॉ द जैकाल। जो डॉग्स थे यानी कुत्ते थे, स्मॉल एनिमल्स थे, फील स्केयर्ड वो डर क्यों गए? व्हेन दे सॉ द जैकाल जब उन्होंने जैकाल को देखा। तो डॉग्स क्यों स्केयर्ड हो गए थे? क्योंकि जैकाल पहली बात तो वो नीले रंग का था, और दूसरी बात जैकाल थोड़ा सा खतरनाक होता है, तो वो उनको मार भी सकता था। जैकाल कैन किल देम, इसलिए वो जो डॉग्स थे वो स्केयर हो गए, डर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एनिमल्स नो दैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकाल। हाउ डिड द एनिमल्स नो, ये जो बाकी जानवर थे इनको कैसे पता चला कि जो राजा है वो दरअसल जस्ट अ जैकाल? बिकॉज ऑल द एनिमल्स सीन, सारे जानवरों ने उसे देख लिया था। क्या करते हुए? हॉलिंग इन द फुल मून लाइट, यानी कि पूर्णमासी की जो रात थी उसमें सबने उसको हाउल करते सुन लिया था, चिल्लाते हुए सुन लिया था। इसलिए एनिमल्स सब समझ गए थे कि वो उनका राजा नहीं है, वो तो जस्ट एक जैकाल है। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डिड द एनिमल थिंक दैट द जैकाल वाज अ किंग। द एनिमल्स थॉट दैट द जैकाल वाज अ किंग बिकॉज ही वाज इन द ब्लू कलर जस्ट लाइक अ किंग। क्योंकि वो ब्लू कलर में था, सबसे अलग था, जैसा कि एक राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द जैकाल बिकम ब्लू। जैकाल नीला कैसे बन गया था? द जैकाल बिकेम ब्लू बिकॉज ही जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। वो एक ब्लू डाई वाले टब में गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एनिमल्स डू व्हेन दे सॉ द ब्लू जैकाल। All the animals believed the blue jackal to be the king and bowed before him when they saw him. और उसकी बात पर भरोसा कर लिया कि वो ही उनका राजा है, और उनके सामने सर झुका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील स्केयर्ड व्हेन दे सॉ द जैकाल। वो जो डॉग्स थे यानी कुत्ते थे, वो स्केयर्ड डर क्यों गए थे? व्हेन दे सॉ द जैकाल जब उन्होंने जैकाल को देखा तो कुत्ते डर क्यों गए थे? The dogs felt scared when they saw the jackal because he was looking scary in the blue color. क्योंकि वो नीले रंग में स्केरी दिख रहा था। और ऑन द अदर हैंड आप ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज जैकाल कैन किल देम, वो उन्हें मार भी सकता था। लास्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड द एनिमल नो दैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकाल। हाउ डिड द एनिमल, जानवरों को कैसे पता चला कि जो किंग है वो जस्ट अ जैकाल है, केवल एक सियार है? द एनिमल्स केम टू नो दैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकाल बाय सीइंग हिम हॉलिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट। उसको हाउल करते हुए सुन लिया था मिडल ऑफ द नाइट यानी आधी रात में। तब सब जानवरों को पता चल गया कि वो जो राजा है वो केवल एक सियार है। नेक्स्ट गिवन है, से अलाउड, जोर से बोलो। लाफ, कफ, रफ, फिश, डिश, विश, फैन, वैन, रैन,
फ्यू व्यू ड्यू। यहाँ पर ये भी आपको राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं और इनको आप थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे तो आपका फोनिक्स भी साथ में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फन टाइम यानी कि ये एक एक्टिविटी दी गई है, लेट्स मेक अ पपेट। चलो एक पपेट बनाते हैं, कठपुतली बनाते हैं। यू नीड आपको ज़रूरत होगी आप ब्राउन एनवलप, एक भूरे रंग के एनवलप की, न्यूज़पेपर एक अखबार की, स्टिक छड़ी की, ग्लू यानी कि फेविकोल या गम जिससे भी आप चिपका सको, पेपर यानी कागज़ की, कलर्स रंगों की, स्केच पेन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आपको ये उन्होंने मेथड्स बताया है। मेक द फेस ऑफ अ मंकी ऑन द वाइट पेपर एंड कलर इट। एक वाइट पेपर पे आपको मंकी का फेस बनाना है और इसको रंग देना है। कट आउट द फेस एंड स्टिक इट ऑन अ ब्राउन एनवलप। अब इसके फेस को कट कर लेना है और उसको स्टिक कर देना है ब्राउन एनवलप पर। क्रश द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को क्रश कर देना है यानी मोड़ देना है। एंड फिल इट इन द ब्राउन एनवलप, और इसको ब्राउन एनवलप के अंदर भर देना है। पुट द स्टिक इनसाइड द एनवलप, स्टिक को एनवलप के भीतर डाल देना है। क्लोज द माउथ ऑफ द एनवलप फर्मली विद अ टेप ऑफ रिबन। अभी जो इसका माउथ था इसको फर्मली बांध देना है टेप से या फिर रिबन से। योर पपेट इज रेडी। अब आपका जो पपेट है वो रेडी हो गया है, यहाँ पर ये आपको दिख भी रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक एक्सरसाइज ऑफ द स्टोरी पिनोकियो। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।